Hello children, today we are going to begin with new chapter 2 of English literature, that is Voyage. It is a poem written by Harindranath Chattopadhyay. You will be writing 8 lines of this poem and you will draw the picture also. Okay, so let us begin. If you were to go on a voyage, where would you like to go? Voyage की मीनिंग होती है एक लॉन्ग जर्नी पे कहीं घूमने जाना किसी शिप में. अगर आपको कहीं वॉयज पे जाना है तो आप कहाँ जाना चाहोगे? When someone goes on a holiday, we wish them happy journey. जब कोई कहीं बाहर जाता है तो हम उन्हें विश करते हैं happy journey. और bon voyage. The word voyage means a long journey on a ship or in a spacecraft. Okay, but a voyage can also be a journey of self discovery. Voyage एक ऐसी जर्नी भी हो सकती है जिसमें हम सेल्फ डिस्कवरी करें, खुद के बारे में बेहतर जानें. एज इट टेक्स यू टू द प्लेस यू डू नॉट नो एंड टीचेस यू मोर अबाउट योर सेल्फ. कोई ऐसी जर्नी पे जाना जहाँ हम कभी नहीं गए पहले, तो वहाँ जाने से हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है हमेशा. रीड दिस पोएम अबाउट अ चाइल्ड्स imaginary journey into a far away fantasy land. In this poem, we will be talking about a child who is going to a journey, जो एक जर्नी पे जाता है in his imagination, अपनी imagination में, into a far away fantasy land, कहीं दूर किसी fantasy land में. fantasy land का मतलब सपनों की दुनिया में. तो वो बॉय, वो चाइल्ड सिर्फ इमेजिन कर रहा है कि वो किसी फैंटेसी लैंड में जा रहा है कहीं दूर. I will make a pretty paper boat and float it on the pond. So in his imagination he is telling कि वो एक पेपर बोट बनाएगा and float it on the pond, और उसको pond पे चलाएगा. I will steer it all alone and sail away beyond the 7 mountains. वो बोल रहा है कि वो इस बोट को खुद ही चलाएगा. स्टेयर की मीनिंग होती है टू कंट्रोल अ बोट, किसी बोट को कंट्रोल करना. तो वो बोल रहा है बॉय कि वो खुद कंट्रोल करेगा, खुद इसको चलाएगा. एंड सेल अवे बियॉन्ड द 7 माउंटेन्स, और इसको खूब दूर चला करके 7 माउंटेन्स के पार ले जाएगा. 7 सीज बियॉन्ड, 7 सीज के भी पार ले जाएगा. एंड द 7 स्काइज, 7 स्काइज के भी उस पार ले जाएगा. Until I reach the kingdom where the mayor have ruby eyes, और इतनी दूर जाएगा जब तक कि वो एक ऐसे किंगडम में ना पहुंच जाए जहाँ पे मेयर्स हों जिनकी रूबी आइज़ हों. रूबी का मतलब रेड कलर की आइज़ हों. रूबी इज़ अ फीमेल हॉर्स, फीमेल हॉर्स को मेयर कहते हैं. तो वो एक ऐसी जगह जाना चाहता है, इतनी दूर जाना चाहता है जहाँ पे उसको सब कुछ अलग दिखे, बिल्कुल नई जगह पे वो जाना चाहता है. I will make a simple paper boat and float it on the stream. वो एक सिंपल पेपर बोट बनाना चाहता है. एंड he will float it on the stream. stream रिवर को कहते हैं. My boat, paper boat will sail away as softly as a dream. बोल रहा है ये बॉय कि मेरी पेपर बोट इतनी स्लोली, इतनी सॉफ्टली चलेगी जैसे कि कोई ड्रीम हो. सो साइड में देखिए जो लिखा है लिटरेरी टर्म, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिमिली. द पोएट कंपेयर्स द क्वाइटनेस ऑफ द बोट्स मूवमेंट. बोट की मूवमेंट इतनी स्मूथ होगी, इतनी स्लो होगी कि पोएट उसको ड्रीम से कंपेयर कर रहे हैं. एज इट सेल्स अवे, जब बोट चलेगी तो वो इतनी सॉफ्टली, इतनी स्मूथली चलेगी जैसे हम ड्रीम देख रहे हों. टू अ ड्रीम एज इट ट्रेवल्स थ्रू द ड्रीमर्स माइंड. जैसा कि ये बॉय इमेजिन कर रहा है, इसके मन में ये हो रहा है. ठीक है, आगे देखिए. बियॉन्ड द 7 वाटरफॉल्स, 7 वाटरफॉल्स के उस पार. वाटरफॉल झरने को कहते हैं. टू द किंगडम ऑफ द वाइज, जहाँ पे वाइज रहते हो, वाइज मतलब होशियार लोग रहते हो, ऐसे किंगडम में पहुँचना चाहता है वो. वेयर ड्रीमी ड्राउजी एलिफेंट्स हैव एमरल्ड्स फॉर आइज, जहाँ पे ड्रीमी और ड्राउजी एलिफेंट्स रहते हैं. जो एलिफेंट्स हैं वो भी ड्रीमी है यानी सपने में डूबे हुए हैं, ड्राउजी यानी नींद में हैं. हैव एमरल्ड
फॉर आइज, और जिनके पास एमरल्ड हो। एमरल्ड फॉर आइज की मीनिंग होती है टू फोरटेल फ्यूचर इवेंट्स, कि वो जो भविष्य बता सकते हैं। ऐसे एलिफेंट्स जो जिनके पास पहुँचो तो वो आपका फ्यूचर बता सकते हैं। एमरल्ड इट इज़ अ स्टोन ऑफ विजडम, ये विजडम का स्टोन कहते हैं एमरल्ड को। एनहांसिंग मेमोरी एंड इंक्रीजिंग मेंटल क्लैरिटी, इससे हमारी याददाश्त अच्छी होती है और बढ़ती है। एंड वी कैन टेक क्लियर डिसीजंस इफ़ वी बिकम वाइज, अगर हम होशियार हो जाएंगे तो हम कोई भी डिसीजन बड़ी जल्दी आराम से ले सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। I will make a lovely paper boat and float it on a lake. See, ये हम लास्ट स्टैंजा पे पहुंच गए पोएम की। तो हमने 3 स्टैंजाज हैं हमारे पोएम में। फर्स्ट स्टैंजा में भी फर्स्ट लाइन में आपने यही पढ़ा कि आई विल मेक अ प्रेटी पेपर बोट। सेकेंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन थी आई विल मेक अ सिंपल पेपर बोट। थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है आई विल मेक अ लवली पेपर बोट। तो ये लाइन रिपीट की जा रही है। साइड में देखिए लिटरेरी टर्म में, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेपिटिशन, ये रेपिटिशन का एग्जाम्पल इसको बोलेंगे। द पोएट रिपीट्स द लाइन टू फोकस ऑन पोएम्स थीम ऑफ द चाइल्ड्स जर्नी। बार बार इस लाइन को पोएट ने इसलिए रिपीट किया है ताकि हमारा फोकस बना रहे, हमें ये पता रहे कि हम क्या चीज़ के ऊपर अटेंशन देना चाहते हैं। वो चाइल्ड की जर्नी के ऊपर हम अटेंशन देना चाहते हैं, इसीलिए इस लाइन को बार बार हर बार स्टैंजा में रिपीट किया गया है कि द चाइल्ड विल मेक अ लवली सिंपल एंड प्रिटी पेपर बोट। ही वॉन्ट्स टू मेक अ पेपर बोट जिस पे वो बैठ के कहीं दूर जाना चाहता है, बिल्कुल नए प्लेस पे जहाँ पे वो पहले कभी ना गया हो। सो लेट अस कम बैक। आई विल मेक अ लवली पेपर बोट एंड फ्लोट इट ऑन अ लेक। मैं लवली सा पेपर बोट बनाऊंगा और उसको लेक पे चलाऊंगा। अनटिल आई रीच सम डिस्टेंट शोर, जब तक कि मैं कहीं दूर शोर पे नहीं पहुंच जाता। डिस्टेंस की मीनिंग फार अवे, शोर की मीनिंग होती है किसी समुद्र का किनारा। आई विल बी वाइड अवेक, और बोल रहा है ये बॉय कि वो जागता ही रहेगा। आई विल पास बियॉन्ड द 7 वर्ल्ड्स, और ये 7 वर्ल्ड्स के भी पार जाना चाहता है, चला जाएगा। टू देयर वेयर नथिंग डाइज, और ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहाँ पे कुछ भी ख़त्म नहीं होता, कोई भी मरता नहीं है। बिकॉज इट्स लिटिल चिल्ड्रन हैव हेवन इन देयर आइज़, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं दे हैव हेवन इन देयर आइज़। लिटिल चिल्ड्रन के आइज़ में हेवन क्यों होता है? बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम द फेकनेस एंड लाइज ऑफ दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते और बातें नहीं छुपाते। उनके मन में कोई भी बात आती है तो बच्चे तुरंत पूछते हैं। ओके, इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनकी आइज़ में हमेशा सच्चाई रहती है, वो सच बोलते हैं। सो दे हैव हेवन्स इन देयर आइज़। So with this the poem comes to an end. I will be sending you the question answers. जितने भी circled words हैं they are hard words and there are only 3 word meanings. 3 word meanings ही हैं which I have already numbered. मैंने नंबर किया है 1 2 3. 3 word meanings are there and circled words are hard words. 5 circled words are there, only they are hard words. Alright, so I will be sending you the question answers also, and that is all from this chapter. Thank you for today.